हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आसाम फॉरेस्ट का रीजनिंग पोर्शन के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ईच एंड एवरी टॉपिक रीजनिंग का मैंने कवर किया है। इतना सारा क्वेश्चन लिया है मैंने एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि रीजनिंग से बहुत ही ज़्यादा मार्क आएगा आसाम फॉरेस्ट या फिर डीएमई में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड ये क्लास 2 है। ऑलरेडी मैंने क्लास 1 का क्लास करा लिया है, तो आप लोग अगर क्लास 1 देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लेना। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड लेटर्स और नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो डॉक्टर इज टू पेशेंट, देन डबल इज टू शॉपकीपर, देन इज टू, देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसका रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो डॉक्टर एंड पेशेंट का पहले आप लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, तो ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। तो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है कि डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि शॉपकीपर के पास कौन जाता है। तो शॉपकीपर के पास ऑफ कोर्स कस्टमर जाता है, ऑप्शन बी है आंसर। ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द गिवन क्लासेस। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो लिक्विड, वाटर, देन ऑयल दिया हुआ है एंड आप लोगों को बताना है कि इन 4 फिगर में से कौन सा फिगर इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो वाटर एंड ऑयल इटसेल्फ ए लिक्विड, तो ये दोनों खुद एक लिक्विड है, तो ये लोग लिक्विड के अंदर आएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये दोनों है वाटर एंड ऑयल एंड ये दोनों लिक्विड है खुद, तो लिक्विड के अंदर आते हैं ये लोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड और लेटर्स और नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो ए एंड एफ जे का रिलेशन दिया हुआ है एंड आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा एंड पीटी का रिलेशन उसके साथ क्या होगा। तो आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पर ई के बाद एफ आया है, मतलब कि ओ के बाद यहाँ पर पी आएगा। आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि ओ के बाद पी आएगा, ई के बाद जैसे एफ आया है। अभी ए एंड ई के बीच में कितना लेटर है आप लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो ए के बाद बी सी डी 3 लेटर है एंड यहाँ पर भी सेम है एफ जी एच आई, यहाँ पर भी 3 लेटर है। तो यहाँ पर ओ के पहले यहाँ पर 3 लेटर छोड़ के जो आएगा रिवर्स में, तो वो आंसर होगा। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो पी एंड टी में भी 3 लेटर है, पी क्यू आर एस देन टी। तो आप लोगों को इतना करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने फास्ट बताया का ई के बाद एफ आया है, दैट मीन्स ओ के बाद यहाँ पर पी के पहले ओ आएगा एंड आंसर होगा बी के ओ। एंड मैंने ये सब आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि आप लोग समझ सको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा के ओ, दैट इज के बाद आएगा के एल एम एन, देन उसके बाद ओ आएगा। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स और नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो 96 एंड 54 का रिलेशन दिया हुआ है, 96 इज टू 54, देन डबल इज टू दे के 89 एंड उसका रिलेशन निकलना है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि 96 से कैसे 54 आया है। तो 9 इंटू 6 होता है 54 एंड सेम इसी तरह 8 इंटू 9 से आएगा 72। तो इसका आंसर होगा 72, ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर्स और नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इन चारों में से ऑड कौन सा है, ऑड वन आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो ऑप्शन है स्विमिंग, देन बी है सेलिंग, देन उसके बाद डाइविंग है सी, देन उसके बाद ऑप्शन डी है ड्राइविंग। तो आप लोग जैसे समझ रहे हो कि स्विमिंग, सेलिंग एंड डाइविंग ये तीनों वाटर रिलेटेड एक्टिविटी है एंड ड्राइविंग जो है वो है लैंड रिलेटेड एक्टिविटी ड्राइविंग, एंड स्विमिंग, सेलिंग एंड डाइविंग है वाटर रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ड्राइविंग। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है ये। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एज ऑफ राखी इज 12 टाइम्स दैट ऑफ आवर डॉटर अनुबा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो राखी का एज है वो है 12 टाइम्स उसका डॉटर से। तो डॉटर है अनुबा, तो अनुबा का अगर एक्स है एज
तो राखी का एज है 12 x। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ द एज ऑफ अनुबा इज 3 years नाउ। अगर अभी अनुबा का एज 3 years है तो राखी का एज 2 years पहले कितना है, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो। देन व्हाट इज द एज ऑफ राखी 2 years अर्लियर। तो राखी का एज 2 years पहले कितना था आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो एक्स का वैल्यू है 3, तो राखी का प्रेजेंट एज होगा 12 × 3 दैट मीन्स 36। एंड 36 ये प्रेजेंट एज है, तो 2 years पहले राखी का एज था 36 - 2 दैट इज 34 years। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 34 years। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर से, क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है, एरिथमेटिक का, तो ध्यान से समझना आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर राखी का एज 12 टाइम्स है उसका डॉटर अनुबा से, एंड अगर डॉटर का प्रेजेंट एज है 3 years, देन अनुबा का 2 years पहले एज कितना था आप लोगों को बताना है। तो अगर अनुबा का प्रेजेंट एज है x, तो राखी का प्रेजेंट एज होगा 12 x। एंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनुबा का प्रेजेंट एज 3 years है, तो x का वैल्यू है 3, तो इसका जो राखी का जो प्रेजेंट एज होगा वो होगा 12x दैट इज 12 × 3 दैट मीन्स 36। तो राखी का प्रेजेंट एज है 36 एंड आप लोगों को बताना है कि राखी का 2 साल पहले एज कितना था, दैट मीन्स 36 - 2, तो 2 साल पहले दैट मीन्स -2 इज इक्वल टू 34 years। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 34 years। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, from the given words select the word which can be formed using the letters of the given word। तो आप लोगों को बताना है कि जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज एम्प्लीफिकेशन, इसका लेटर से आप लोग इन चारों में से कौन सा वर्ड बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर जैसे देख रहे हो, सबसे पहले है एक्टर। तो एक्टर में आर है बट एम्प्लीफिकेशन में कोई आर नहीं है, तो यहाँ पर एक्टर पहले ही कैंसिल हो गया। देन उसके बाद मैनर, तो मैनर में भी आर है बट एम्प्लीफिकेशन में आर नहीं है, दैट मीन्स मैनर भी कैंसिल हो गया। देन उसके बाद चैंप, तो चैंप में एक एच है, तो चैंप में एच है बट एम्प्लीफिकेशन में कोई एच नहीं है, तो इसलिए चैंप भी कैंसिल हो गया। देन उसके बाद आएगा ऑप्शन डी एंड ये आंसर होगा क्योंकि ये है मेनिया। तो मेनिया का जो एम भी है एम्प्लीफिकेशन में, ए भी है एम्प्लीफिकेशन में, एन भी है लेटर एम्प्लीफिकेशन में, आई भी है एंड ए भी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे करना है इन सब क्वेश्चन को। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो गैप है यहाँ पर, तो गैप में क्या आएगा जिससे ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले आप लोगों को रिलेशन निकालना पड़ेगा इस सीरीज में से। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकालते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो CAAB, तो यहाँ पर भी CAAB है, तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है दैट मीन्स, तो इसमें C से पहले आया है B, दैट मीन्स इस गैप में आएगा B। आई होप एक ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया है कि पहला डैश में B आएगा, क्योंकि इस पैटर्न में CAAB के पहले B आया था, तो सेम इसी में CAAB के पहले B आएगा, तो फास्ट गैप में B आएगा। देन उसके बाद CAAB, B के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो A आया था, A के बाद इस डैश में B आया था, देन C आया था, देन AAB आया था, दैट मीन्स यहाँ पर A आएगा, देन उसके बाद B, देन यहाँ पर दैट मीन्स C आएगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करेगा, C आएगा। देन नेक्स्ट गैप में सेम A आया है A, एंड उसके बाद जो A है इस गैप में आएगा A, दैट मीन्स BCA, 3 गैप पूरा हो गया है। देन उसके बाद CAAB, सेम इसी तरह B के बाद आएगा C, तो इस गैप में आएगा C, एंड इस गैप में आएगा A, एंड द जो लास्ट गैप है तो लास्ट गैप में आएगा C। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है इसका आंसर। तो आप लोग पूरा सीक्वेंस अगर देखेंगे तो पूरा सीक्वेंस आएगा BCA, देन उसके बाद और एक C, ये C, देन उसके बाद और एक A, ये A, देन उसके बाद एक C। तो पूरा सीक्वेंस है BCACAC। तो इसका आंसर है ऑप्शन B, BCACAC। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इन द क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड यहाँ पर 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट फॉलो करके इनमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट होगा।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सम वाइल्ड आर कार्निवोर्स, कुछ वाइल्ड कार्निवोर्स है। तो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सम वाइल्ड आर कार्निवोर, तो ये एक कॉमन पोर्शन है इन दोनों का, जो कार्निवोर एंड वाइल्ड का है। बोल रहा है सम वाइल्ड आर कार्निवोर, तो ये एक कॉमन पोर्शन है। एंड बाद में बोल रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल वाइल्ड आर लायन, दैट मीन जितना भी वाइल्ड है सब लायन है। तो लायन के अंदर आ जाएगा वाइल्ड। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किया है। देन कंक्लूजन बोल रहा है कि ऑल कार्निवोर्स आर लायन, क्या सब कार्निवोर्स लायंस है? नहीं है, क्योंकि ये जो कार्निवोर्स का पोर्शन है ये लायंस के अंदर नहीं आता है। तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। देन उसके बाद कंक्लूजन 2 बोल रहा है कि सम लायंस आर कार्निवोर्स, क्या कुछ लायंस कार्निवोर्स है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये जो पोर्शन है लायंस का ये कार्निवोर्स है, यहाँ पर कॉमन है दोनों का, कार्निवोर्स एंड लायंस का। तो कंक्लूजन 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा सिलोगिज्म का क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो आप लोगों को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑड है, ऑड वन आउट करना है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे आप लोग जैसे देख रहे हो, अगर आप लोग रिवर्स पढ़ोगे VWX, तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये एक रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा है, VWX। देन उसके बाद ऑप्शन बी PQR, रिवर्स में PQR रिवर्स में। देन उसके बाद ऑप्शन सी में है EFG, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर H के जगह G होना चाहिए था, तो ये ऑड वन है, ऑप्शन सी। देन द नेक्स्ट डी भी चेक कर लेते हैं, KLM, रिवर्स पढ़ने से KLM बिल्कुल करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी। HFE जो है वो ऑप्शन सी, दैट इज ऑड है इन 4 ऑप्शन में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो आप लोगों को इन 5 ऑप्शन को अरेंज करना है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। इन 5 ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो एंड आप लोग समझो कि क्या बोलने जा रहा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्केट जाते हैं। तो ऑप्शन 3 सबसे पहले आएगा मार्केट। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेजिटेबल को देखते हैं उसके बाद, दैट मीन्स 3 के बाद 4 आएगा। वेजिटेबल को देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बाई करते हैं, ऑप्शन 1 आएगा उसके बाद। देन बाई करने के बाद उसको हम लोग घर में लेके आते हैं, आने के बाद उसको कुक करते हैं, दैट मीन्स उसके बाद 5 आएगा। एंड कुक करने के बाद लास्ट में हम लोग उसको डिनर करते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 2 आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है इसका सीक्वेंस, दैट मीन्स ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। 34152 बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन्हें कंपास, तो कंपास मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन्हें कंपास वेस्ट डायरेक्शन इज शोन एज साउथ। तो यहाँ पर वेस्ट जो है ये साउथ है, यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर वेस्ट साउथ है, दैट मीन्स साउथ यहाँ पर चला जाएगा, तो ईस्ट आएगा यहाँ पर, नॉर्थ आएगा यहाँ पर, एंड वेस्ट जाएगा नॉर्थ के जगह पर। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, वेस्ट जाएगा नॉर्थ के जगह पर, एंड देन नॉर्थ आएगा ईस्ट के जगह पर, नॉर्थ यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद ईस्ट आएगा साउथ के जगह पर, एंड साउथ जाएगा वेस्ट के जगह पर। जैसे क्वेश्चन में बोला कि वेस्ट डायरेक्शन इज शोन एज साउथ, यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर वेस्ट था बट यहाँ पर साउथ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एज पर द कंपास व्हिच डायरेक्शन शुड ए मैन गो टू इफ ही विशेस टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर एक व्यक्ति ईस्ट जाना चाहता है तो कंपास के हिसाब से उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये कंपास का डायरेक्शन है एंड ये रियल डायरेक्शन है, नॉर्मल डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को ईस्ट डायरेक्शन जाना है, दैट इज अगर इस तरफ जाना है, तो कंपास के हिसाब से उसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये रियल डायरेक्शन है, अगर किसी व्यक्ति को ईस्ट डायरेक्शन जाना है तो कंपास के हिसाब से उसको नॉर्थ डायरेक्शन जाना पड़ेगा। तो आंसर है नॉर्थ, दैट इज ऑप्शन ए, नॉर्थ। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे लॉजिकली उसको सॉल्व किया एंड मेरा अप्रोच कैसा था, जितना भी क्वेश्चन मैंने किया किस अप्रोच से किया।
आप लोग भी ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू कीजिए। आप लोग ज़रूर फॉलो करना इस सीरीज़ को। एंड आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो इन सब क्वेश्चन का PDF, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर @eduisland1 सर्च करके टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे फ्री मटेरियल्स आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।